सारा, बाय बाय सारा। गुड मॉर्निंग रीरू। गुड मॉर्निंग रीरू। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो अभी बज रहे हैं 11:15। नॉर्मल रूटीन हो गई है, आई मीन द मॉर्निंग रूटीन। अभी तक लंच नहीं बनाया है। मॉर्निंग से ऐसे ही बिज़ी थे क्योंकि कुछ ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेनी थी, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिन्यूअल के लिए, तो वो करना था, अपॉइंटमेंट्स लेनी है, तो उसमें बिज़ी रहे। उसके बाद नॉर्मल काम, ये वो, साफ़ सफाई, एवरीथिंग डन, फ्रेश। और अब जाके बैठी हूँ, अभी लंच की तैयारी करनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि लंच में आज मैं कुकिंग व्लॉग बनाऊंगी और उसमें दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या बना रही हूँ। कुछ नहीं ख़ास, चिकन की ग्रेवी इन कोकोनट मिल्क विथ ग्रीन मसाला। वेरी सिंपल रेसिपी ऑफ कोर्स। तो क्योंकि माय कुकिंग स्किल्स आर नॉट वेरी अप टू द मार्क, तो आज कुकिंग का व्लॉग बनाएंगे। तो स्टे विथ मी। अभी तक ब्रंच भी कुछ नहीं किया, तो लेट्स सी व्हाट विल हैव, और या लेट्स सी हाउ द डे गोज़। तो चलिए बनाते हैं हमारी रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने पॉट में थोड़ा सा घी और ऑयल डाला है, और ऑफ कोर्स सिनेमन स्टिक और इलायची डाली है। उसके बाद में डालेंगे नॉर्मल प्रोसेस जो होता है, 2 बड़े ऑनियन चॉप करके उसको ब्राउन करना है। और फिर मैंने लिए हैं 2 मीडियम साइज टोमेटो, ऑफ कोर्स उनको सॉटे करना है। और ये है ग्रीन मसाला जो बनता है कोरिएंडर, गार्लिक एंड ग्रीन चिली से। शायद इसमें गरम मसाला भी ज़्यादा है, लेकिन मैं ऐड नहीं करती हूँ। मैंने इसमें 1 बंच ऑफ कोरिएंडर, 4 क्लोव्स ऑफ गार्लिक और 2 ग्रीन चिलीज़ यूज़ करी हैं। आप ग्रीन चिली ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं एज़ पर योर स्पाइस टॉलरेंस। तो ये ग्रीन मसाला वेरी इंपॉर्टेंट है इस ग्रेवी में। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन मसाला ऐड कर दिया है, और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक इसका जो कच्चापन है ना वो फेड हो जाए। तो हमारा मसाला अच्छी तरह से भून गया है, और इसमें अब डालेंगे हम 2 टीस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर एंड जीरा पाउडर। इसके बाद हमने ऐड किया चिकन। अब चिकन को हम मीडियम फ्लेम पे कवर करके पकाएंगे जब तक चिकन का पानी जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, तब तक इसको पकाएंगे। ये देखिए, मैं इसको कवर कर रही हूँ और रख रही हूँ मीडियम फ्लेम पे फॉर लाइक 3 to 5 मिनट्स। तो ये है कोकोनट मिल्क। इस ग्रेवी में मैं पानी ऐड नहीं करूँगी ग्रेवी के लिए, इसमें मैं सिर्फ़ और सिर्फ कोकोनट मिल्क ही ऐड करूँगी, क्योंकि इसका टेक्सचर जो है ना वो क्रीमी होता है। तो एडिंग वाटर वो एकदम वेरी थिन सी ग्रेवी बन जाती है, एंड मेरे बच्चों को नहीं पसंद, ख़ास मेरे बेटे को। सो विल कुक दिस ग्रेवी ओनली विथ कोकोनट मिल्क। तो कोकोनट मिल्क डालने के बाद मैं लास्ट में इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। मैं पोटैटो स्किन के साथ डालती हूँ क्योंकि हमें पसंद है इस ग्रेवी में स्पेशली। और मैं आलू इसमें लास्ट में डालती हूँ क्योंकि अगर पहले डालेंगे ना तो आलू पूरे गल जाते हैं, तो लास्ट में डालेंगे तो थोड़ा सा पूरे गलते तो नहीं हैं और हमें पसंद है, इसलिए मैं इसको लास्ट में डाल रही हूँ। और कवर करके ऑफ कोर्स 2-3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। एंड ऑफ कोर्स द फाइनल लुक, गार्निशिंग विथ फ्रेश कोरिएंडर। Gravy? It was good. Same how Nani cooks? Yes. Don't lie. Say, give How's a me little your bit better? honest review. How's a little bit better? Little bit.
Nani, the way Nani cooks is a little bit better? Yeah. Hey guys, so I'm going for an eye test because my driver's license is due for renewal. So we need to get my eye test done and have some work. So going to finish that. Jaldi जा रहे हैं afternoon में so that you know we skip the traffic. Inshallah. 3:30. So inshallah we don't get traffic. Let's see. ये देखिए ट्रैफिक का हाल ऑन एमरिट्स रोड। पहले तो ट्रैफिक मॉर्निंग या इवनिंग में होती थी, अभी तो रोज़ की हो गई है ट्रैफिक। एनीवेज फिर हम पहुंच गए मॉल में क्योंकि नज़दीक का लोकेशन लिया था हमने। सो वी वर ट्राइंग टू लोकेट यू नो कि कहाँ जाना है हमको। तो ये देखिए वी वर ट्रैकिंग कि किस तरफ है। So finally we reached and let's do the eye test in Medif and let's go for an eye test for renewal of our driver's license, my driver's license. हम मॉल में आए हैं और सारा सुपरमार्केट ना जाए, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। So we were going to Carrefour क्योंकि सारा को ऑफ कोर्स कुछ तो लेना था। तो ये देखिए हम जा रहे थे Carrefour की तरफ। And of course, she likes to do window shopping. She loves to just, you know, loiter around in the mall. तो हम पहुंच गए Carrefour। ये देखिए डेट्स, अभी रमज़ान आ रहा है तो इतनी सारी खजूर थे सुपरमार्केट्स में। वाओ, डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट नट्स। चॉकलेट्स के भी थे, वाइट चॉकलेट, डार्क चॉकलेट। और ये देखिए दिस इज़ विदाउट एनी फिलिंग, ajwa and I don't know all types of dates. ये देखिए cakes, they look so tempting. Strawberry, pista, chocolate, those tarts, macarons, pastries. Wow, they look so tempting, man. और इसके बाद हम निकल पड़े हमारे घर की तरफ। हम लोग जल्दी भाग रहे थे क्योंकि ट्रैफिक में भाई नहीं अटकना था। वैसे ही थकान सी हो गई थी क्योंकि आफ्टरनून का टाइम था। तो हमने कहा चलो लेट्स गो होम। बाय डार्लिंग। बाय बाय गाइस, वापस आ गए पूरा काम करके। यू नो ड्राइवर्स लाइसेंस रिन्यूअल के लिए था, वो कर लिया, सब कुछ काम कर लिया। वेरी टायरिंग जब आफ्टरनून में जाते हैं नो, तो आने के बाद स्पेशली जब मगरिब में आते हैं तो यू फील वेरी टायर्ड। आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, बट एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, वी विल गेट रिफ्रेश्ड। सो दैट्स इट, सी यू इन अ व्हाइल। गाइस, हम ये डेट्स लेकर आए थे Carrefour में। आपने देखा होगा अभी रमज़ान की वजह से बहुत सारे यू नो डेट्स, खजूर जो हैं सुपरमार्केट्स में दिखेंगे। So we bought this one. They are, I think, Medjool, yes, something. So मेरे husband को dates बहुत पसंद है, so we got the dates. वैसे भी रमज़ान में तो ज़रूरत है ही, और मेरे husband को बहुत पसंद है dates। मुझे उतना नहीं, but या रमज़ान में खा लेती हूँ। अभी मगरिब के बाद नमाज पढ़ ली, वेरी टायरिंग। वॉक पे भी जाना है तो लेट्स सी ईशा के पहले जाते हैं या ईशा के बाद, देखते हैं। ईशा तो टाइम है ईशा को, तो मे बी ईशा से पहले देखते हैं। हम जा रहे हैं हमारे इवनिंग वॉक के लिए। देखते हैं, आज तो इतनी ठंडी नहीं है, मेरे हस्बैंड नीचे हैं, तो चलिए लेट्स गो। ही इज़ वेटिंग फॉर मी इन द पार्किंग। वेयर इज ही? ही इज़ हियर। हाय। कोल्ड, नो स्वेटर, शॉर्ट स्लीव। कोल्ड ना? लेट्स गो।
अल्हम्दुलिल्लाह वॉकिंग करके घर आ गए, फ्रेश हो गए। डिनर करने का मूड नहीं था तो मैंने थोड़े से ये नट्स खाए, बिल्कुल थोड़े। ये है कैशू नट जो हम गोवा से लेकर आए थे। और ये देखिए मेरा बेटा मेरे को दिखा रहा था कि मम्मा देखो मैंने ये वीडियो बनाया है अपने कार का। ही लव्स कार्स, यू नो, ही इज़ मैड अबाउट कार्स। सो दैट्स इट गाइस, ये हमारे दिन का व्लॉग था। शाम का टाइम है, ये देखिए सब लोग घर आ गए हैं, सब थक के, एवरीबॉडी इज़ स्ट्रगलिंग, लाइफ इज़ वेरी स्ट्रेसफुल। जो दिखता है व्लॉग में ऐसा नहीं होता, बट एनीवे अल्हम्दुलिल्लाह, नो कंप्लेंट्स, एवरीथिंग इज़ गुड. So that's it guys, I hope you liked my vlog. Thanks for watching and do subscribe my channel. Bye.